हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हमेशा कमेंट सेशन और साथ ही साथ में आपके लिए वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसी कड़ी में आपके लिए फिर से कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेशन आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन सेशन अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है क्वेश्चन सेशन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। तो सबसे पहले आज बात करेंगे बॉन्ड के ऊपर, दूसरा वेटिंग के ऊपर, तीसरा जनरल क्वेश्चन सेशन। अगर पहली बात करें तो सर बॉन्ड, तो सबसे पहले बॉन्ड होता क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं थोड़ा सा। बॉन्ड CHO कैंडिडेट और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 500 रुपये के बॉन्ड के उसके ऊपर जो होता है ना आपका लेटर, 500 रुपये का स्टाम्प पेपर, उसके ऊपर CHO और गवर्नमेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल का। अगर आप 5 साल से पहले CHO की जो नौकरी छोड़ते हो कोई भी कंडीशन से, तो आपको 5 लाख रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड का सीन है, ये बॉन्ड आज से नहीं पहले से जो लोग MBBS के बाद PG करते हैं तो PG के अंदर भी बॉन्ड होता है, जो लोग MBBS करते हैं तो उसमें भी बॉन्ड होता है। तो दोस्तों, वही बॉन्ड यहाँ नया चीज़ नहीं है। ये बात करते हैं सर यहाँ पे बॉन्ड किस किस कंट्री को देना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जो लोग BPCS की ट्रेनिंग करेंगे सरकार के अंडर में, NHM के अंडर में, तो उन लोगों को बॉन्ड लागू होगा। जो लोग ऑलरेडी CCS कर रखे हैं या 2019 के बाद में जिन्होंने पोस्ट BSc या BSc नर्सिंग कर रखी है, तो उन लोगों को बॉन्ड से फ्री रखा जाएगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी CCS कर रखा है। अगर CCS कर रखा है तो बॉन्ड आपको लागू नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा पूरी तरह से आपको दोस्तों आपके ट्रेनिंग की बेस्ट होता है। ट्रेनिंग में जो पैसा आपको सैलरी मिलती है उस पर साथ में आपकी जो फीस लगती है ट्रेनिंग की, वो साथ में आपकी सर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आते हैं या फिर आपकी जो ट्रेनिंग खर्चा आता है वो, और साथ में आपकी जो स्टडी मटेरियल होता है उसका खर्चा, तो वो सरकार आपसे, हो सकता है कि आप क्या करो, ट्रेनिंग करके बाद में छोड़ दो, चल जाओ, तो सरकार को लॉस हो रहा है इसका। तो सरकार उससे पहले ही आपको बॉन्ड के माध्यम से आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि अगर आप छोड़ते हो बीच में तो बाद में आपको पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों, ये है बॉन्ड। बात करते हैं सर कि 2020 में जो वैकेंसी हुई थी, उन लोगों ने बॉन्ड साइन किया था, ट्रेनिंग की थी, उन्हीं पे वो बॉन्ड लागू है। और साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे कि सर जो NHM में एम्प्लॉय होते हैं, जैसे ANM है और GNM और CHO, तीनों लोग अगर 3 महीने, इसमें रूल बना हुआ है, कौन सा रूल है, रूल आया था 1959 के अंदर। उसमें बना हुआ है क्या कि अगर आप बिना 3 महीने पहले अगर पूर्व में सूचना नहीं देते हो या फिर तुरंत प्रभाव से नौकरी छोड़ते हो, तो आपको 3 महीने की सैलरी दी जाती है, जमा करानी पड़ती है आपको डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों, उसी प्रकार से जो लेटर जारी हुआ था परसों 22 तारीख को, तो उसमें सैलरी के बारे में तो उन्होंने राहत प्रदान करी, भाई आपको सैलरी जमा नहीं करानी दोस्तों। और बॉन्ड के रूप में कोई राहत प्रदान नहीं की है। तो दोस्तों, बॉन्ड जिन लोगों ने साइन किया था, जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, उनके ऊपर लागू है बॉन्ड, और 2022 की वैकेंसी में भी लागू होगा ये। दोस्तों, 2022 की वैकेंसी में नहीं, जो जहाँ पे CHO वर्ड आएगा वहाँ पे बॉन्ड जरूर आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग का पैसा सरकार बीच में छोड़ते हो तो सरकार को काफ़ी लॉस होता है, या बाद में छोड़ते हो ट्रेनिंग के बाद में, तो इसलिए सरकार पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है। दोस्तों, आज तक का रिकॉर्ड है। बात करते हैं सर लेंगे कि नहीं लेंगे। दोस्तों, ये मुद्दा अलग है, इसको अभी विचार देने कोर्ट में सुनवाइए। अगर क्या उसकी कोर्ट क्या रास्ता निकालता है उस पर डिपेंड है। डिपार्टमेंट ने तो बोल दिया लेने के लिए, लेकिन कोर्ट में केस है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आगे। अब वो वेट एंड वॉच का मुश्किल है। और अगर उनसे ले लेंगे तो आपके ऊपर भी लागू होगा 100%, अगर उनसे नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दूसरा मुद्दा सर वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों, बहुत सारे साथी परेशान हैं जो काफ़ी माइनर गैप से रह गए हैं। दोस्तों, वो उन लोगों को काफ़ी चिंतित हैं, भाई हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। दोस्तों, बता दूं, मैंने पहले बताया था कि जो लोग 1 से 5 नंबर तक हैं, एक्सेप्ट MBC और SC कैटेगरी, तो उन लोगों का नंबर आने के चांस पूरे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सर वेटिंग कब तक आ सकती है। दोस्तों, वेटिंग आएगी तो जून का जो नेक्स्ट जून है, जून में नेक्स्ट वैकेंसी प्रस्तावित है, उससे पहले या फिर उससे पहले वेटिंग आपको 100% आने के चांस है। दोस्तों, अब बात करते हैं सर किस किस का नंबर आ सकता है, कि जो लोग
MBC कैटेगरी में और SC कैटेगरी में 1 से 3 नंबर जिनके माइनस कर लो तो वो सेफ जोन के अंदर है। इसके अलावा जो लोग EWS जनरल और OBC के अंदर अगर 1 से 5 नंबर तक है तो उनका नंबर आने के पूरे चांस हैं दोस्तों को बेटिंग आती है। तो बात करते हैं सर TSP नॉन TSP बता रहा हूँ मैं, ये बात नॉन TSP बता रहा हूँ। अब TSP एरिया के अंदर क्या होगा, TSP के अंदर बैटिंग 90-80 से 90 की समथिंग आएगी। तो दोस्तों 1 से 3 नंबर वाले बंदों का नंबर आएगा उसमें, वैकेंसी की जो पोस्ट होती है बहुत कम होती है यहाँ पे। इस प्रकार से वेटिंग आ सकती है। आप लोग तैयारी करते रहो, वेटिंग में आता है तो आप ज्वाइन कर लेना, नहीं आता है तो तैयारी जरूर रखो, जून में फिर से वैकेंसी आ रही है। आप 12 परेशान मत होया करो। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट बिंदु, आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेशन। जैसा कि आपके क्वेश्चन देखने के बाद मेरे को वैसे होती है कई बार तो कि आप लोगों से इंटरेक्शन होता है मेरा, तो नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। और वास्तव में जो छोटी छोटी बात होती है ना, उस टाइम में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं भी बहुत परेशान हुआ करता था भाई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था दोस्तों। उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और इससे कोई मोटिव नहीं है भाई मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा बताओ। लेकिन अगर आपकी मेरी वजह से आपके 1% भी क्वेश्चन सेशन 1% भी अगर राहत मिलती है ना, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य से समझता हूँ भाई, मेरी वजह से किसी को लाभ मिल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं सर आज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेशन पे। पहला क्वेश्चन सेशन यहाँ पे है, किसी भाई ने कमेंट किया कि सर मैं CHO के अंदर क्या लोन ले सकता हूँ क्या। दोस्तों मैं ये मेरी तरफ से नहीं गाइड कर रहा, आप देख सकते हो कमेंट सेशन में जाके किसी ने कमेंट किया कि सर CHO के अंदर लोन ले सकते हैं क्या। तो मैं उसके लिए बता दूँ दोस्तों, सबके लिए इकोनॉमिकल इशू होता है, वो सबका इशू होता है दोस्तों। और लोन सबको जरूरत पड़ जाती है, कई बार पड़ती है लोन की। दोस्तों बात बता दूं कि लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब कैसे ले सकते हैं, इसमें आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है पहला तो, दूसरा फिर भी और अब 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको मांगता है बैंक। तो सैलरी स्लिप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिस आईडी है, क्रिस आईडी होता है, राजस्थान के सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से अप डाउन चल रहा है फिलहाल वो, उसमें आपकी सैलरी स्लिप निकाल के जब बैंक में जमा करा सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। अभी वो बंद पड़ा है, हो सकता है आने वाले टाइम में अपडेट हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा हो गया। तब तक क्या करोगे आप, मैनुअली BCMO से बना सकते बैंक में जमा करा सकते हो दोस्तों। उसके बाद में इजीली आपको लोन मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बात करते हैं सर कि और प्रेफर करूँगा PNB बैंक का। PNB बैंक में खाता खुलवा लो सब, आपको सैलरी मिलने से पहले, मतलब सैलरी स्टार्ट होती है उससे पहले PNB में खाता, PNB का खाता ही दें आप, ताकि PNB इतना तुम में नहीं करता, नहीं उसमें इतना बर्डन होता है और तुरंत प्रभाव से आप लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं PNB में। बाकी में फिर भी कुछ स्टार्ट होती है, लेकिन PNB में अगर सैलरी स्लिप नहीं दोगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पर आपको लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी बात, मुद्दे की बात क्वेश्चन है कि सर CHO जो ये तो हो गया, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया क्या कि सर पोस्ट BSc नर्सिंग 2019 के से पहले की 2019 में ही की है मैंने दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 2019-20 के बाद में जो लोग आ रहे हैं उनको CCHO ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में CCHO है, अगर आपने DV में बता दिया ठीक है, नहीं बताया तो भी आप परिवेदना के माध्यम से बता सकते हो और आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, सीधी पोस्टिंग मिलेगी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था। बात करते हैं, किसी ने कमेंट किया कि सर 2019 के अंदर मेरा CCHO है, मैंने पोस्ट BSc की थी, मेरा उस टाइम में था नहीं, अब मेरे को क्या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। 2019 से पहले जो लोग हैं, अगर आपने DV के टाइम यस करवाया था तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, अगर नहीं करवाया था तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 2019 से पहले वाले, और बाद वालों को कोई जरूरत नहीं है करवाने की। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर क्या DV के टाइम में मैं CCHO लगा दिया था तो अब क्या और कुछ करने की जरूरत है क्या। नहीं, जिसने DV के टाइम में CCHO लगा दिया था उसको और कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सीधी पोस्टिंग मिलेगी दोस्तों, ना कोई परिवर्तन देनी है, ना कुछ और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या CHO की ड्यूटी का टाइम क्या रहता है दोस्तों। वैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो आपने देखा भी होगा आपकी OPD शेड्यूल, अगर नहीं देखा तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करो या इंस्टाग्राम ID गाँव डॉक्टर साहब पे मैसेज करो, मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टाइम टेबल है वो शेयर कर दूंगा। उसमें 2 दिन OPD करनी होती है, मॉनिटरिंग का सारा चार्ट है वो दोस्तों, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर नहीं चलता, सब हर कोई स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान का टाइम है, जैसे गर्मियों के अंदर टाइम कितना है 8 से 2 और सर्दियों के अंदर 9 से 3 का टाइम है, तो वही अपना HWC टाइम देखना पड़ता है, कोई स्पेशल टाइम नहीं है अपने लिए। बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि सर जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम में DV कराने तक मैं अनमेरिड था, लेकिन बाद में मेरी शादी हो गई, और या फिर ये शादी हो गई या फिर मैंने उस टाइम भरा था तो उस टाइम में अनमेरिड था लेकिन था मैं मैरिड, तो अब मैं क्या करूं दोस्तों। ये छोटी मोटी माइनर डिफरेंट है, आपको जब राज हेल्थ पोर्टल पे आपका डाटा अपडेट करेंगे उस टाइम में सही कर सकते हो, इसमें परिवर्तन देने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ
परिवेदना देने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये जब आपका रेगुलराइजेशन हो जाएगा उसके बाद में आपका आरजीएस कार्ड बनेगा ना, उसमें जरूर दिक्कत आएगी। लेकिन उस टाइम में उससे पहले आपके राज्य हेल्थ पोर्टल पे जैसे हमारे डाटा अपडेट हो गए ऐसे आपके डाटा अपडेट होंगे, तो उस टाइम में आप अपने डाटा अपडेट कर लेना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन की, CCH स्टार्ट कब से होगा? दोस्तों 15 फरवरी तक 75% चांस है उस टाइम तक CCH कोर्स ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद में सर अब एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग किया किसी ने कि सर PBI में 9,000 से ज़्यादा मिलता ही नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा काम वैसा पैसा। परफॉर्मेंस PBI की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव या फिर इंसेंटिव बोल रहे हैं। आप जैसा काम करोगे वैसा पैसा मिलेगा इसमें। अगर आप अच्छा करते हो, मैं खुद करता हूँ 14-15 मिनट मिल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं 14.5-15 मिलता है मेरे को हर बार, कोई इशू नया बड़ा इशू नहीं है। तो आप मेहनत करोगे, कार्य करोगे तो उसमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं करोगे तो फिर ये 8 मिलेगा, 3 मिलेगा, मिलेगा भी नहीं, क्या दिक्कत है इसमें। कार्य नहीं करोगे तो मिलेगा ही नहीं, बात ये भी है। लास्ट बात करते हैं सर, जॉइनिंग के टाइम में सैलरी मिलती है क्या? आप ट्रेनिंग के अंदर अगर करते हो तो आपको सैलरी मिलती है। ये पिछली बार तो मिली थी, इस बार में मिलनी चाहिए। और दोस्तों बाकी सर आपका जो सेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पता लगेगा। अब बात करते हैं कि सर आज का क्वेश्चन सेशन यहीं एंड करते हैं, वीडियो लंबा जा रहा है। और आपके कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो 1 बाय 1 करके, और मैं आपके सभी क्वेश्चन का रिप्लाई करने का जवाब देता हूँ। फिर साथ ही साथ में और भी कोई इशू है आपका, जैसे आपके पास में खाली सब सेंटर कौन से हैं, या फिर भरे हुए आपके पास नियर बाई सेंटर कौन है उसकी लिस्ट आपको चाहिए, या स्टडी मटेरियल संबंधित कोई आपको सूचना मिल चाहिए, या फिर आपको परिवेदना का फॉर्मेट किस टाइप का है, कोई भी इशू है, तो आप मेरी इंस्टा ID है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गाँव डॉक्टर साहब, वहाँ से मैसेज कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।